यो भक्ता अस्वदानं द्विजश्रेष्ठा या करोति महाशया गंधर्वराजराजत्वं स प्राप्नोति न संशया। जो गौशालाओं में अश्वों का दान करते हैं, घोड़ों का दान करते हैं, गौशालाओं में रोग नहीं फैलता और वह लोग चंद्र लोक के लिए प्रस्थान करते हैं। हमें कोई घोड़ा घोड़ियों पर बैठने का शौक नहीं है। महाभारत में भी वर्णन है, घोड़े के कान में अर्जुन के वारह नाम बोले जाएं, ऐसा अश्व जहां जिस स्थान पर रहे उस स्थान पर पशु बीमारी नहीं फैलेगी। भगवत कृपा से गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला में गाय बीमार नहीं होती, क्योंकि वहां पर 4 अश्व भी है, 2 घोड़ा हैं, 2 घोड़ियां हैं। जब भी मैं उधर जाता हूं तो उनके कान में अर्जुन के 12 नाम बोलता हूं, 12 नाम बोलता हूं। गौशाला बहुत आनंद में, निरोगी, कोई रोग नहीं है। तो अश्वदान की भी बहुत बड़ी महिमा बता दी गई है। अश्वदानम ध्वजश्रेष्ठा या करोति महाशया गंधर्वराज राजत्वं स प्राप्नोति न संशय। ये हमारा चेतक है, ये आप देख रहे हैं, ये बड़ी गौशाला में बहुत प्यारा है। इसीलिए यहां पर ये अश्व रखे गए हैं कि गौशाला में कहीं कोई बीमारी न हो। सबको अपना आनंद है, अधिकार है रहने का। जीव के ऊपर हम दया करेंगे तो प्रकृति हमारे ऊपर बड़ी दया करेगी। देखो, जो मैं अभी आपको बोल रहा था वो सगरी बातें यहां पर, लेकिन ददाति वारणम यस्तो युवानम दोष वर्जितम देवराज्य विभागीश भवेन्द्रियाय वध्वज। ये आप पूरा प्रकरण में कलयुग में जो दान की महिमा, 9 दिवसीय जो आप कार्यक्रम आप जो सुन रहे हैं, यह अपने आप में बड़ा अद्भुत है। तुला पुरुष दानम यह प्रकरोति नरोत्तमः देवी देव्यांबरधरश्चरम सची महीपति। जो लोग अपना तुलादान करते हैं, देखो ये प्रमाणित बात हो रही है, माताओं सुनिए, लिखा है, वर्णन किया गया है कि तुला पुरुष दानम या प्रकरोति नरोत्तमम दिवी दिव्यांबरधृष्टम च या महीपते। जिन लोगों ने अपना तुलादान किया है, मृत्यु के तत्पश्चात भी धरती पर आके जन्म लेता है तो बहुत बड़ा जमींदार बनकर के पैदा होता है। तुलादान करने से रोगों की निवृत्ति हो जाती है। यदि किसी को रोग है, दिक्कत, दवाई नहीं लग रही, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, उसका तुलादान करा दीजिए। 7 अनाजों से करा दीजिएगा, घी से करा दें, तेल से करा दें। तेल का तुलादान करने से रोग निवृत्ति होती है। घृत का दान कराने से, तुलादान कराने से कर्जे से मुक्ति मिलती है। 7 धानों से तुलादान कराने पर आयु बढ़ती है। यदि ये किसी की कुंडली में लिखा है, जन्मपत्री में ये वर्णन है कि इसकी जिंदगी को खतरा है, अल्पायु है, मेरे निवेदन पर वो चाहे बेटा हो चाहे बेटी, उनका तुलादान करा दे। यहां भी वर्णन है कि तुला पुरुष दानम या प्रकृति नरोत्तम आयुष्य दिव्यांबरश्चरम सच महीपति। आयुष कहते हैं उम्र को, उनकी उम्र बढ़ती है। 7 धानों से तुलादान करने पर उम्र बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी। यहां तुलसी वन आश्रम में ये होता रहता है। गोपाष्टमी को तो बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। भगवान श्री कृष्ण का तुलादान हुआ, महादेव का तुलादान हुआ, देवराज इंद्र का तुलादान हुआ, देवर्षि नारद जी का तुलादान हुआ, विधाता ब्रह्मा जी का तुलादान मां सावित्री ने कराया था। कृष्ण का तुलादान माता सत्यभामा ने कराया। तो इसका मतलब जितनी भी माताएं मुझे सुन रही हैं, आप अपने पति और पुत्र का तुलादान जहां भी कहीं मन हो वहां तहां कराना। जो बातें आपको पता नहीं है वो बातें मैं यहां से आपको बता रहा हूं।
तो तुला पुरुष दानम च प्रकृति निरुतमम दिव्य दिव्यांबर धृष्टम च महीपते जननी जठरे भूय तस्य जन्मन विद्धते ददाते स्तु वै कन्या सलंकारा नरोत्तम। और सुन लो, बड़ी अद्भुत बात कही गई। बेटी को वस्त्र पहना करके जो कन्यादान करते हैं, बेटी का जिस समय कन्यादान हो रहा है, आपको न पता हो, पता होगा तो उस समय उसको ससुराल के वस्त्र नहीं, अपने वस्त्र पहनाइए कन्यादान के समय पर। लिखा है ददाती यस्तु वही कन्या स अलंकारम नरोत्तम। अपना आभूषण उसे पहना के, अपने आभूषण, कोई भी कुंडल हो और भी जो भी आभूषण होते हैं, अपने वस्त्र और अपने अलंकार बेटी को पहना करके, जो माता पिता कन्या का कन्यादान करते हैं, जननी जठरे भूय तस् जन्मन विद्यते। मृत्यु के तत्पश्चात यदि वो किसी माँ के गर्भ में आते हैं तो पांव में कांटा लगे, इतना भी कष्ट नहीं होता जन्म लेने पर और मरने पर। कन्यादान की इतनी बड़ी महिमा। दान धरती पर बहुत हैं, लेकिन कन्यादान अपने आप में बहुत बड़ा और बड़ा विशेष दान है। तुलादान अपने आप में इतना बड़ा दान। तुला पुरुष दानम यह प्रकृति नरोत्तम देवी दिव्यांबर धरिश्रम सच महीपति। तुलादान करने वाला व्यक्ति निरोगी होता है, लंबे समय तक भगवान के चरणों में वास करता है और धरती पर जन्म लेता है तो एक बहुत बड़ा जमींदार घर में पैदा होता है, जमींदार बनकर के पैदा होता है। तुलादान की महिमा है। माइक खोलो भाई साहब। अगली बात बताई गई है, ददात यस्तु भाई कन्या सा अलंकार नरोत्तम। कहा जो बेटी को वस्त्र पहना करके, कपड़े पहना करके, उसको अलंकार आभूषण पहनाकर जो माता पिता अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं, जननी जठरे भूया। एक तो मौत के समय पर कष्ट नहीं होता प्राण छोड़ने में, और किसी माँ के गर्भ में जब वो पहुंचते हैं तो उनको जन्म लेने में भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। ये कन्यादान की इतनी बड़ी महिमा है। भारतीय धरती पर जन्म हुआ है, अपने घर में बेटी न हो तो किसी गरीब की कन्या का कन्यादान करके ही दुनिया छोड़ना। बड़े दानों में से बड़ा दान है कन्यादान। कन्यादान को अतिदान में लिया गया। लिखा है सगच्छेद विष्णु भवनम पुनरावृत्ति वर्जिता। वो भगवान विष्णु के घर के लिए प्रस्थान करता है, नारायण के यहां जाते हैं। कन्यादान करने वाले महापुरुष इतने महिमा युक्त हैं अपने आप में, उनकी इतनी बड़ी महिमा है। और एक बात और सुन लीजिए, लिखा है वो बड़े अपराधी हैं, मूढ़ हैं, उन्हें दुष्ट कह करके संबोधित किया है ग्रंथ में, जो बेटी का विक्रय करते। बेटी का विक्रय न करें। मेरी बात मान लो, बेटी के यहां से अचार मत मंगाओ, बेटी के यहां से दालें मत मंगाओ। आजकल साधारण सी बात हो गई है, बेटी पापड़ भेजती रहती है डुकरा डुकरियों के लिए, और बेटी के यहाँ के पापड़ भी इनको बड़े अच्छे लगते हैं। आम का अचार मुरब्बा मंगा लेती है यहाँ से। बेटी रिंकी मुरब्बा बनाया है, रिंकी मुरब्बा भेज रही है। सासू माँ का डर लगता है तो थोड़ा छिपके से रिंकी भेज देती है मुरब्बा, पापड़ भेज देगी। और कैसे मलुक तैया से खाते हैं बैठ बैठ के। वर्णन किया, यहां भी लिखा है कि बेटी के यहाँ का तो जल भी नहीं पिया जाता, परहेज किया जाए इसका। यह कन्या विक्रय मूढ़ो मोहात प्रकृति न रहा। कहा कि उन व्यक्तियों का पतन हो जाता है, उन लोगों का जो कन्या का विक्रय करते हैं, बेटी को दे करके विवाह करते हैं, बेटी का पैसा लेकर के। ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है। किसी गरीब को अपनी कन्या दे देना, हाथ पीले कर देना,
लेकिन बेटी देते समय किसी से धन नहीं लेना, पैसा नहीं लेना, माना किया। यह कन्या विक्रय मूढ़ो मोहात प्रकृति नर सा गच्छे नरकम घोरम पुरुषीय हृदय संगिकम। घोर नरक में वो जाते हैं, और बेटी के देह में जितने रोम हैं उतने वर्षों तक रहकर उसके बाद में सोचा जाता है कि अब इनका क्या होगा, अब क्या करना। इतना बड़ा अपराध है। कन्यादान को बड़ा श्रेष्ठ दान कहा, बहुत बड़ा दान, कन्या को बहुत बड़ा श्रेष्ठ दान कहा। विक्रीतायाश कन्याया या पुत्रो जायते ध्वज। इसमें लिखा है कि जो बेटी का अलंकार आभूषण पहना करके जो दान करते हैं, कन्यादान करते हैं, इस हिसाब से उन्हें पृथ्वी दान करने का पुण्य भी तत्काल प्राप्त हो जाता है। धरती दान का फल उन्हें मिलता है।